नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद प्रकाश जागो और जगाओ चैनल पर स्वागत है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ अपने सैनिकों पर जो शहीद हुए हैं चीनी सैनिकों के द्वारा या चीन के द्वारा। और मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ये विचार है और शायद जनता में से बहुत सौ का ये विचार होगा कि ये जो सैनिक मर रहे हैं उनके बहुत हद तक जिम्मेदार हम खुद भी हैं। और वो कैसे हैं कि आज हम कितना परसेंट चीन का सामान खरीद रहे हैं। चीन को सक्षम कौन बना रहा है? चीन को लड़ने के लिए सक्षम कौन बना रहा है? हमारे सैनिकों को मारने के लिए सक्षम कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं चीन को सक्षम, उनके सामान खरीद के। आज हजारों लाखों करोड़ों का सामान खरीदते हैं हम चाइना से, और वो क्या करता है, उन पैसों का हमारे ही खिलाफ यूज करता है, हमारे खिलाफ दुरुपयोग करता है। अब आप सोचिए कि अगर हम उसका सामान खरीदना बंद कर दें तो उसको कितना सबक मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने जापान पे जब एटम बम यानी कि परमाणु बम से जो हमला किया था, उसके बाद जापान ने अमेरिका का सामान खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया था, और अभी तक भी कोई सामान नहीं खरीदा जाता वहाँ पे अमेरिका का। तो हम क्या इतने नादान हैं या इतने निर्लज हैं कि वो हमारे सैनिकों को मार रहा है और हम उसका सामान खरीदे जा रहे हैं, उनके मोबाइल्स के ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं। आप बताइए, क्या हम सैनिक अपने लिए जान दे रहे हैं, देश के लिए जान दे रहे हैं, और हम ओनली अपने मोबाइल से उनके चाइनीज़ ऐप डिलीट नहीं कर सकते? कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। जब भी कोई चीनीज़ हमारे सैनिकों को मारते हैं तो हम बस स्टेटस डाल देते हैं, दुख व्यक्त कर देते हैं, पर श्रद्धांजलि देते हैं, पर उनको सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि वही होगी कि हम चाइना के सामानों का बहिष्कार कर दें पूर्ण रूप से, और चाइना के किसी भी ऐप को मोबाइल में डाउनलोड ना करें, और अगर कोई डाउनलोड है भी तो उसको डिलीट कर दें तुरंत। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है। मैं बताऊं आपको कि जब पहले एक बार चीनी बहिष्कार का चला था और उसमें मैसेज आया था कि यूसी ब्राउज़र को डिलीट कर दो, उस टाइम मैंने खुद ने यूसी ब्राउज़र को डिलीट किया था, और उसके बाद मैंने कभी भी यूसी ब्राउज़र को डाउनलोड नहीं किया। मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज करता हूं और उसमें सब काम बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो फिर अपन यूसी ब्राउज़र क्यों डाउनलोड करें, क्यों उसका यूज करें, जब अपने पास ऑप्शन हैं दूसरे, जब हम दूसरे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं तो हम क्यों चीनी ऐप का यूज करें। आज टिकटॉक के कितने डाउनलोड हो रहे हैं, कितने यूजर्स हो गए, इंडिया से कितना पैसा जा रहा है वहाँ पे टिकटॉक के द्वारा। मैं आप सभी भारतीयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि अगर आप सच्चे अर्थ में आपको दुख हो रहा है अपने सैनिकों को जाने का, तो आप टिकटॉक सब डिलीट कर दीजिए। आप देशभक्ति के स्टेटस डालने की जगह, मैसेज डालने की जगह ये मैसेज डालिए कि मैंने मेरे मोबाइल से टिकटॉक डिलीट कर दिया, मैंने मेरे मोबाइल से यूसी ब्राउज़र डिलीट कर दिया। नहीं तो हम खुद जिम्मेदार होंगे, जितने भी सैनिक मरेंगे उनके। आज आप ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि हम खुद जिम्मेदार होंगे, और जिसने डिलीट कर दिया वही सच्चा देशभक्त होगा, और उसी को सच्चा दुख होगा अपने सैनिकों को शहीद होने का। इसलिए मैं कहूँगा आप सबसे कि अब हर तरफ यही मैसेज होना चाहिए कि मैंने टिकटॉक डिलीट कर दिया, मैंने यूसी ब्राउज़र डिलीट कर दिया, मैंने चाइनीज़ जो भी ऐप डाउनलोड कर रखा था वो डिलीट कर दिया। तो उससे हमारे सैनिकों को बहुत, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और एक बात सोचिए कि वो सैनिक जो शहीद हो रहे हैं किसके लिए हो रहे हैं? हमारे लिए, हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं। अगर वो आज वो मर गए तो कल अपना भी नंबर होगा। आप ये ध्यान रखना, जब हमें वो बचाने वाले नहीं रहेंगे सैनिक, तो फिर हमें भी मारेंगे वो। तो क्या आप सोचिए, उनके बारे में सोचिए, आप देश के बारे में सोचिए
अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। क्या आप, जब वो उन सैनिकों को मार सकते हैं तो फिर क्या हमें छोड़ देंगे वो? तो क्या अपनी जान बचाने के लिए आप चीनी ऐप डिलीट नहीं कर सकते अपने मोबाइल से? चीनी प्रोडक्ट को खरीदना बंद नहीं कर सकते? एक बात बताइए, आप अपन दुकान से, किसी भी दुकान से आम ज़रूरत का सामान खरीदने जाते हैं, अगर वो दुकानदार हमसे गलत व्यवहार करता है या तू तड़ाके से बात कर ले या बदतमीजी से बात कर ले, तो क्या हम दोबारा उसके सामान खरीदने जाते हैं? नहीं जाते। और अगर वही दुकानदार अपने घर वाले, परिवार वाले सदस्य के किसी की झापट मार दे या हाथ उठा ले या किसी को मार दे, तो क्या हम कभी ज़िंदगी में उससे सामान खरीदेंगे? तो फिर आप बताओ, हम चाइना से क्यों सामान खरीदते हैं? उसने कितनी बार हमारे सैनिकों को मार दिया, अपनी कितनी ज़मीन उसने हथिया ली, कब्जा कर ली, और फिर भी हम उससे सामान खरीदते हैं। तो आप बताइए, क्या ये उचित है? एक तरफ हम जरा सा गलत व्यवहार करने से किसी दुकानदार के पास दोबारा नहीं जाना पसंद करेंगे, और एक तरफ हम चीन ने हमारे साथ इतना धोखा किया है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारी ज़मीन हथिया रहा है, और हम उसका सामान खरीदते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आप खुद सोचिए। तो मैं चाहूँगा कि आज के बाद ना ही दीपावली पे आप चीनी जो डेकोरेटिव लाइट्स आती है वो खरीदेंगे, ना होली पर उसके जो गुलाल होते हैं, रंग होते हैं और पिचकारी होती है वो खरीदेंगे, ना राखी पर चाइनीज़ राखी खरीदेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप उस बात को समझेंगे। और अगर आपको अपने देश से, अपने सैनिकों से, अपने परिवार वालों से और खुद से प्यार है, तो आप आज से ही चीनी ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर देंगे, चाहे वो किसी भी तरह का हो। उसके कई दूसरे ऑप्शन हैं, हिंदुस्तानी ऐप हैं, अमेरिकी ऐप हैं, या और भी कई ऐप हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। क्या अपने देश से बढ़कर है वो? क्या अपने सैनिकों से बढ़कर है? क्या हमसे बढ़कर है वो? और हर चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी जागरूक कीजिए कि भाई हमें प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। उसकी पहचान का पता कीजिए कि उन प्रोडक्ट्स पे क्या लिखा हुआ आता है, जिनको देख के हमें वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि जागो और जगाओ, न केवल खुद जागो बल्कि दूसरों को भी जगाओ। इसी से सबको जागरूकता मिलेगी और सब चीनी सामान का बहिष्कार कर पाएंगे। धन्यवाद।